नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे लॉयड बिजनेस स्कूल का। यस, इसमें पढ़ाई करना चाहते हो या फिर इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट आपके पास बचेगा नहीं इस इंस्टीट्यूशन को लेकर। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक नोटिस है, ठीक है। पहला, अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है किसी कॉलेज को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर या किसी कोर्स को लेकर, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली बात कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। और दूसरा नोटिस ये है कि हम हर संडे लाइव सेशन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट भी आते हैं, तो आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप उस लाइव सेशन से भी अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। लाइव सेशन का वहाँ पे फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप फिल करो और आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा संडे में टाइमिंग, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आपके पास कोई भी इस तरह का डाउट है लाइव सेशन में, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। इस चैनल में आपको मिलेगा क्रिएटिव सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड और कई सारे एजुकेशनल वीडियोस जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो सब्सक्राइब इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉयड बिजनेस स्कूल, ठीक है। बेसिक चीज़ें जानेंगे सबसे पहले, तो देखते हैं क्या है बेसिक चीज़ें यहाँ का। इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इनको अप्रूवल मिला हुआ है AICTE, NBA, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एफिलिएशन है इनका AKTU से। कैंपस एरिया 10 एकड़ का है। कोर्स ऑफर ये करते हैं PG डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है। और साथ में एंट्रेंस एग्जाम भी एक्सेप्ट करते हैं। ये खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जैसे LMAT, ठीक है, लॉयड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम ये एक्सेप्ट करते हैं MAT, XAT, GMAT, CMAT। फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल। डीपली डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में भी। मोड्स ऑफ एजुकेशन फुल टाइम है और यहाँ पे 5 कोर्सेज कराए जाते हैं 4 स्ट्रीम में। और यहाँ पे ऑफर अगर आप सैलरी का देखो तो 12 लाख, लगभग 12.5 लाख का पैकेज लगा है, हाईएस्ट। एंड नेक्स्ट है टोटल फैकल्टी यहाँ पे 35 प्लस है। स्कॉलरशिप 3 तरह का दिया जाता है जिसके बारे में डिस्कस करूँगा। मेरिट बेस्ड है, उसके बाद प्रोग्राम के दौरान भी एक स्कॉलरशिप दी जाती है और साथ में थर्ड जो होता है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। नेक्स्ट कोलैबोरेशन बताऊँ तो इनका कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन है, जैसे कि IBM, सेफ एडुकेट, मैन पावर, बराही लिमिटेड, है ना, रॉ माइंड, टेक्नो डेटा, L&T ग्रुप, अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स, US इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इनके साथ। ओके, तो ये था यहाँ का बेसिक चीज़ें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। यस, देखो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर बढ़िया है, सिंपल सा बात है, अगर वहाँ पे पढ़ाई बढ़िया होता है ना, और प्लेसमेंट बढ़िया है, फैसिलिटीज़ बढ़िया है, तो उनको तो रैंकिंग मिलना ही मिलना है ना, या फिर कुछ अवार्ड्स मिलना ही मिलना है ना। तो ये आपको देखना जरूरी है किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। कीप इन माइंड दैट। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ का रैंकिंग कैसा है। ओके, इनको 189 रैंक मिला हुआ है MBA के लिए इंडिया टुडे के द्वारा 2019 में। एंड नेक्स्ट है 149 इनको रैंक मिला हुआ है MBA के लिए द वीक के द्वारा 2019 में। 105 रैंक मिला हुआ है MBA के लिए द वीक के द्वारा 2020 में। और साथ में रैंक इनको 21 मिला है ओवरऑल टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में, ठीक है, अभी रिसेंट। और इनको रैंक 30 मिला है MBA के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो रैंक है पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है ना। तो आप देख रहे हो 150 लगभग था और फिर फाइनली टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इनको 20 रैंक भी दिया गया, तो इम्प्रूव ये कर रहे हैं। देख लेते हैं और कुछ चीज़ें, जैसे इनको रैंक 1 मिला हुआ है इंडिया टुडे के द्वारा, ठीक है, जो एक सर्वे होता है MDRA सर्वे 2019 में हुआ था, प्राइवेट कॉलेजेस ऑफरिंग हाईएस्ट सैलरी, तो उसमें इनको रैंक 1 मिला हुआ है नॉर्थ इंडिया में। एंड नेक्स्ट इनको रैंक 1 मिला हुआ है CSR के द्वारा, ठीक है, GHRDC सर्वे 2019 में जो हुआ था। और रैंक 2 मिला हुआ है द वीक के द्वारा। इनका भी जो एक रिसर्च हुआ था, जैसे हंसा रिसर्च सर्वे 2019 अमंग टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस इन नॉर्थ इंडिया, तो इसमें इनको रैंक 2 मिला हुआ है। और रैंक 6 मिला हुआ है इनको हायर एजुकेशन रिव्यू के द्वारा, ठीक है। तो ये भी ज़बरदस्त है ना, क्योंकि बिजनेस स्कूल सर्वे हुआ था टॉप 10 एमर्जिंग बिजनेस स्कूल इन इंडिया। तो आप अगर एमर्जिंग बिजनेस स्कूल देखना चाहते हो तो इसमें इनको रैंक 6 मिला हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ हम बात करते हैं यहाँ का फैक्ट्स के बारे में। देखो कुछ फैक्ट्स इसलिए जानना ज़रूरी है कि आखिर ये इंस्टीट्यूट कराते क्या है ना, किसके लिए ये थोड़ा फेमस है या फिर आप
कह सकते हो क्या क्या देती है फैसिलिटीज़ अलग से, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या फैक्ट्स है। देखो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया जाता है जॉब रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव कराने के लिए, जो कि बहुत बहुत नेसेसरी है। देखो इसी का ही 85% रोल होता है, समझे, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो अलग हो गया, बच्चे में जो जॉब लगता है उसका ज़्यादातर जो रीज़न होता है जॉब लगने का वो 85% सॉफ्ट स्किल्स का होता है। और सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें कंबाइन होते हैं सॉफ्ट स्किल्स में, जो बहुत नेसेसरी है जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो फ्यूचर में बढ़िया सा, या फिर आप स्टार्ट भी करना चाहो, तो आपको ये सारी चीज़ें जरूरी पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट चीज़। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं, ठीक है। कुछ लेबोरेटरीज है या फिर आप ट्रेनिंग सेंटर भी कह सकते हो जहाँ पे दिए जाते हैं। प्लेसमेंट सेल काम करती है बढ़िया से, ठीक है। और यहाँ पे बी फार्मा बहुत ज़बरदस्त होता है ना, तो फिर बी फार्मा के लिए भी काफ़ी काम करते हैं। और हाँ, लॉयड जॉब फेस्ट भी कराते हैं ये, और यहाँ पे कई सारे कंपनीज आते हैं और बहुत सारे जॉब्स भी लगते हैं। मतलब जैसे जॉब फेस्ट होता है ना, मैं ऑलरेडी कहता हूँ बच्चों को कि क्रिएटिव में पढ़ने का यही फ़ायदा है कि यहाँ पे जॉब फेस्ट होते रहता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट कराते रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई करते हो तो आप जो जॉब फेस्ट यहाँ पे होगा तो आप यहाँ पे भी अपना जो है एनरोलमेंट कर सकते हो और बिल्कुल जॉब मिल सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया होता है जॉब फेस्ट में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। कुछ MOUs साइन किया हुआ है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और साथ में कॉर्पोरेट रेडीनेस, मतलब कॉर्पोरेट में जाने से पहले ट्रेनिंग जो चाहिए होता है एक स्टूडेंट को, ये चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ का फीस आखिर कैसा है। तो देखो जो मैं फ़ीस बताऊँगा वो फ्लैक्सिबल है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, बट अराउंड इतना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। PGDM करना चाहते हो 6 लाख का आपको फ़ी पड़ जाएगा पूरा का पूरा टोटल। MBA करना चाहते हो 2.5 लाख का पड़ेगा, और PGDM HRM में करना चाहते हो 5 लाख पड़ेगा, और PGDM SCM में करना चाहते हो 5 लाख पड़ेगा, और PGDM PFS and I करना चाहते हो तो 5 लाख रुपये पड़ेगा आपका टोटल फ़ी। BBA करना चाहते हो तो आपको टोटल फ़ी पड़ेगा 1.85 लैक्स। तो ये था वहाँ का फ़ीस, है ना। अब एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो टाइकूनप्रेन्योर चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल में आपको बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है और ऑनलाइन बिजनेस को आप कैसे ग्रो करा सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट अब बात करते हैं बहुत पूछा जाना वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, ये है प्लेसमेंट आखिर कैसा है ना। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट जो लगा हुआ है वो लगभग 12.5 लाख लगा हुआ है हाईएस्ट, ओके। और एवरेज अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 4.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट लगता है, जो कि बहुत बढ़िया है। ज़्यादातर बच्चे को एवरेज प्लेसमेंट लगता है ना। और एवरेज प्लेसमेंट 4.5 लाख, ठीक है। और अगर मैं लॉएस्ट बताऊं, लॉएस्ट प्लेसमेंट तो यहाँ पे लगा हुआ है 2 LPA, मतलब 2 लाख पर एनम, लॉएस्ट है ये। तो चलिए देखते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स देखना जरूरी है। 2019 और 2020 का देखते हैं, है ना, कितने सारे कंपनीज आए थे, जॉब कितने लगे थे, तो देखते हैं। यहाँ पे देखो 2019 का बताऊँ तो लगभग 100 कंपनीज आई थी, है ना, जॉब दिलाने के लिए यहाँ पे। और 2020 में 250 कंपनी आई थी। नेक्स्ट अगर देखें कि कितने सारे जॉब दिए गए तो 2019 में 40 जॉब लगा, और 2020 का डेटा जो है अवेलेबल नहीं है कि कितना टोटल लगा। हाईएस्ट सैलरी लगा था 2019 में 11.37 LPA, और 2020 में लगा था 12.20 LPA। एवरेज सैलरी 4.5 लगा था, और 2020 में यहाँ का एवरेज सैलरी फिर हो गया 6.58 LPA, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और प्लेसमेंट देख ही रहे हो, है ना, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो एवरेज सैलरी आज के डेट में अगर आप बोलो तो लगभग 7 लाख 6.5 लाख का ये देते हैं। और टॉप रिक्रूटर्स 2019 में था लीडो लर्निंग, जिन्होंने ये 11.37 LPA का पैकेज दिया था, और 2020 में टॉपर ने जो है ये 12.20 LPA का प्लेसमेंट दिया था, ठीक है। और साथ में टॉपर आपको पता है कि अभी जो है इसको एक्वायर कर लिया गया बायजूस के द्वारा। मतलब बायजू तो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, लगभग बहुत सारे कंपनीज को ये इन्होंने खरीद लिया, उसमें से टॉपर भी है। तो टॉपर आज के डेट में पार्ट है बायजू का। तो चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ का जो एलुमनाई निकलते हैं, मतलब जो सीनियर्स आपके निकल चुके हो वो किन किन सेक्टर्स में काम करते हैं ना, कहाँ पे अभी काम कर रहे हैं या फिर पढ़ने गए हैं, कितने परसेंटेज। तो देखते हैं, ये भी जानने में इंटरेस्टिंग
हो सकता है आपके लिए। तो देखते हैं। देखो 4% है बच्चे जो हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, ठीक है, मतलब MBA के बाद और कुछ करने के लिए पढ़ाई में। और 5% बच्चे ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं, 6% रियल एस्टेट में, 9% FMCG में काम कर रहे हैं और 9% फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, 13% एंटरप्रेन्योर है, अपना खुद का स्टार्टअप है, बिजनेस है, 14% कंसल्टेंसी में काम करते हैं और 19% लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं और 21% रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं। तो ये था परसेंटेज वहाँ का सीनियर्स का। अब देखते हैं टॉप कंपनीज। मैं सारे टॉप कंपनीज के बारे में नहीं बताऊंगा, आप देख लेना इमेज में, ओके। यहाँ पे तो देखते हैं क्या क्या है। ऊबर है, बिग बाजार है, एशियन पेंट्स है, अमेजन आई हुई है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, पतंजलि, कोका कोला, पेप्सी, बहुत सारी कंपनीज आई हुई है, जस्ट डायल, पेटीएम, है ना। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आई हुई है, टॉप कंपनीज। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। मैंने बताया था 3 तरह की स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है, तो चलिए देखते हैं कैसा है ये स्कॉलरशिप। देखो पहला स्कॉलरशिप है मेरिट स्कॉलरशिप। ये आप जो एडमिशन लोगे ना, जब, है ना, आपका ग्रेजुएशन के बेसिस पे जब आप एडमिशन लोगे तो उसका परसेंटेज देखा जाता है। उसका परसेंटेज अगर बहुत बढ़िया है आपका तो उसके हिसाब से फिर आपको जो है यहाँ पे प्लेसमेंट दी जाती है या फिर छूट दी जाती है ना। नेक्स्ट हो गया मेरिट स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द प्रोग्राम। मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जो आप 2 साल बिताओगे ना, 3 साल बिताओगे ना, तो उस पढ़ाई में आप अगर परसेंटेज बहुत बढ़िया लाते हो, है ना, तो आपको उस रिजल्ट के बेसिस पे जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। तीसरा नंबर है फाइनेंशियल असिस्टेंस, है ना। ये इसके लिए है जैसे सपोज अगर आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम बहुत कम है ना, तो उसके बेसिस पे भी दी जाती है। और साथ में जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे SC ST में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उनको भी यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है। तो ये था यहाँ का स्कॉलरशिप के बारे में। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में, क्या क्या है यहाँ पे। तो देखो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है, फिर भी देख लो नॉलेज के लिए, है ना। यहाँ पे कैफेटेरिया है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको फास्ट फूड मिल जाएंगे, टेस्टी फूड भी मिलेंगे। और हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन दोनों ऑफ कैंपस हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, ये सारे आपको मिल जाते हैं। लैब्स है, कंप्यूटर लैब है, लैंग्वेज लैब है, IVM बिजनेस एनालिटिक्स लैब है और साथ में हॉल मिलेगा आपको, एयर कंडीशन जो सेमिनार हॉल होता है। ई गराज भी है, मेडिकल एंड हर्बल गार्डन है, गेस्ट लॉन्च भी है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वाईफाई कैंपस है, शटल सर्विसेज दी जाती हैं। जो आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस मिल जाता है। क्लासरूम AC का है। तो ये था रिव्यू इस लॉयड बिजनेस स्कूल का। तो देखो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो या फिर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हो, पर्सनली, है ना, बात करना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, ओके। और लास्ट में मेरा क्या ओपिनियन है, क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो देखो आपको फ़ी आपको दिख ही गया, है ना, नॉर्मल फ़ी है, बहुत हाई फाई फ़ी नहीं है। तो उस फ़ी में आपको अगर बढ़िया इंस्टीट्यूट चाहिए, ग्रेटर नोएडा में, वन ऑफ द बेस्ट चाहिए दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, तो इसे आप जो है कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ MBA PGDM के लिए बहुत बढ़िया दिया जाता है, ओके। तो यस, अगर आपके पास बजट है नॉर्मल इस तरह का, तो आप यहाँ पे MBA कर सकते हो। और एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।